खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां सड़क का गंदा पानी घर के सामने भरने से स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आगे बात करेंगे धार की, जहां भाजपा ने गरीब कल्याण योजना को लेकर प्रस्ताव का किया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी गरौठा की, जहां मनरेगा के मजदूरों का पैसा न आने पर मजदूरों ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ वार्ड नंबर 24 राजविहार कॉलोनी गली नंबर 6 और 7 में रहने वाले कॉलोनी वासी सड़कों पर गंदा पानी भर जाना, नाली और सड़क बनने से परेशान हैं। उन सभी का कहना है कि वार्ड नंबर 24 की सभी गलियां बन चुकी हैं, लेकिन गली नंबर 6 और 7 नहीं बनी, इनको छोड़ दिया गया है। गलियों की हालत बहुत ही खराब है। जब बारिश नहीं पड़ती तभी ये कंडीशन है, और बारिश पड़ने के बाद तो हाल ये हो जाते हैं कि घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब हमारे बच्चे घर से स्कूल जाते हैं तो कीचड़ में होकर निकलना पड़ता है। कभी कभी तो बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को घर में ही रहना पड़ता है। जब उनसे हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये पहले प्रधानी में था, तो प्रधान जी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये नगर निगम की सीमा में है तो भी यहाँ का कुछ काम नहीं हो पाया। हमने पार्षद जी से भी कहा है और नगर निगम अधिकारियों से भी कहा है, और सीएम पोर्टल पर भी हमने कंप्लेंट डाली है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस सरकार और अधिकारियों से यही प्रार्थना है कि हमारी जो समस्या है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मेरा नाम प्रिया है और मैं राजविहार कॉलोनी में रहती हूँ, गली नंबर 7 में रहती हूँ। मैं प्रिया जी, आप बताओ क्या दिक्कत होती है? हमें यहाँ से स्कूल जाने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो यहाँ पे पैर फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं, पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। और ये काफ़ी सालों से ऐसी पड़ी है, नालियों को पानी भी पास नहीं हो पाता है और यहाँ पानी भरा रहता है, नालियों का निकल निकल के सड़क पे भर जाता है। तो दिक्कत है, सड़क की है? हाँ, सड़क नालियों की भी दिक्कत है। तो आप लोग कंप्लेंट करते हो? कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता है। बहुत ऊपर तक गए, नहीं कोई सुनवाई नहीं करता। कोई भी सड़क नहीं बनवा रहा है, नहीं नाली बनवा रहा है, और सारी गलियां बन चुकी हैं, बस यही 2 गलियां नहीं बन रही हैं। इनका कहना है कि गली नंबर 7 और गली नंबर 6 इनको छोड़कर बाकी सभी गली बन चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। कहाँ रहते हो? मैं 7 नंबर गली में रहता हूँ। गली नंबर 7 राजविहार कॉलोनी। यहाँ पर समस्या ये है कि हमने कई बार, यहाँ पहले हम प्रधानी के अंदर आते थे तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। हम काफ़ी बार उनके पीछे भागे। यहाँ पे हमने अपना डीएम साहब के पास भी अपनी दे दी रिपोर्ट, लेकिन उसका भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद जन सुनवाई भी डाल दी और यहाँ पे देख के तो चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं करके रखा। जन सुनवाई में क्या रिपोर्ट आती है? जन सुनवाई में वही आ जाती है, मतलब ठीक है, एस्टीमेट बन गया है आपका, बाकी कुछ नहीं है। तो एस्टीमेट आप पर कॉल आती है नहीं आती? जी साहब की? जेई साहब की नहीं आती, वो वहाँ से आती है जो हम जनवाई सुनवाई। जेई साहब ने कभी नहीं बोला ऐसा करके। ठीक साहब। इसके बाद क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेचारे पानी में भीग जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है और बीमारियां भी फैल रही हैं। इस कारण से बच्चे बीमार भी हैं हमारी गलियों में, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा रहता है। बारिश के तो अलावा छोड़ दो, बगैर बारिश के भी पानी भर जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि यहाँ निकास नहीं है। अब बाकी की गलियाँ तो बन गई, जबकि हमारे इसका जो एस्टीमेट बना था पूरी इस कॉलोनी का, तो सभी को गलियों का बना था, लेकिन जानबूझ करके 2 गलियों का बनाया ही नहीं गया और इनको छोड़ दिया। ये है समस्या यहाँ पे। अब आप लोगों की डिमांड है कि नालियाँ और सड़क बनवाया जाए ताकि बच्चे अपना स्कूल जा सकें, हम भी अपना काम पे जा सकें। ये समस्या है। ये बताइए, आपका घर यहाँ राजविहार में गली नंबर 6 में, हाँ, आपको दिक्कत किस चीज़ की? बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चा गिरते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, हमारे बड़े बूढ़े हैं वो भी गिरते हैं, इसमें निकल नहीं पाते हैं बिल्कुल। तो पानी की निकासी है नहीं? बिल्कुल नहीं है किधर, नाली नहीं बनी? नहीं। फिर आपने कहीं कंप्लेंट करवाई? को करवाई, किसी ने सुनी नहीं। किसी ने सुनी नहीं? हाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? हाँ। ये देखिए, रेखा जी बता रही हैं, ये इनके घर के सामने गली है, मैं यहाँ से निकासी नहीं हो पा रही, ना ही पानी निकल रहा, ना नाली है। यहाँ ऐसा आपको क्या दिक्कत हो रही है? पानी भर जाता है जी। आप नाम बताइए। नाम? मेरा नाम ऋषि कुमार है, गली नंबर 6। कहाँ रहते हैं? राजविहार कॉलोनी गली नंबर 6। गली नंबर 6 में क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी भर जाता है, बच्चे गिरते हैं, पढ़ने जाते हैं तो
पानी कैसे भर जाता है? पानी बारिश में भरता है या बिगड़ बारिश के भी रहता है? बरसात का भर जाता है। नाली का नहीं होता? नालियों का भर जाता है, नाली है नहीं। नाली नहीं है, नाली और सड़क है ही नहीं 2 गलियों में इनमें। बाकी में है सड़क। हाँ, तो आपने कहीं कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करी हमने। तो कंप्लेंट में क्या कहा गया? यही कहा गया कि बनाएंगे, देखा जाएगा। आपने दोबारा गए यहाँ पे? 2 3 बार चले गए, सांसद के पास गए, डीएम के पास गए। क्या जवाब था उनका? उन्होंने कहा जी टेंडर में लिखवा दिया है, होगा आगे देखा जाएगा। बाकी तो सड़क बन चुकी है ना? बाकी सड़क बन चुकी हैं। टेंडर इसका इन 2 सड़कों का नहीं हुआ? इन दोनों सड़कों का नहीं हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हैं? सड़क बन। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चतरा जिले से पलामू जिले को जोड़ने वाली सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। ऐसे में लोगों को समझ पाना मुश्किल हो गया है कि सड़क में तालाब है या तालाब में सड़क। दरअसल पूरा मामला चतरा के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप के सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से लोग पलामू जिला जाते हैं, जिससे इस सड़क पर अधिक वाहनों का आवागमन रहता है, लेकिन सड़क खराब हो जाने के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। बताते चले कि इसी सड़क से झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता कई बार गुजरे हैं, लेकिन उनका ध्यान आकृष्ट इस सड़क पर नहीं हुआ। इस मामले पर प्रतापपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जल्द ही डीएमएफटी फंड से इस सड़क को मरम्मती करवाया जाएगा। ये बोलने के लिए चाहते हैं, ऐसे विधायक भी जा रहा है, ऐसे ब्लॉक सामने है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है सड़क? दिक्कत हो रहा है कि इसमें किसी के पैर फंस जा रहा है, गाड़ी गिर जा रहा है। यहाँ के विधायक के भी ध्यान नहीं है। क्या मांग करते हैं इस सड़क? मांग करते हैं कि ये रोड बना दे, कम से कम जनता तो अच्छा से जाएगा पैदल। सब बुरा दशा हो गया है कि एकदम पानी से भरा है, जो आने जाने में आदमी की दिक्कत है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जो अंदर इतना गड्ढा बहुत हो गया है कि जाने आने में लोगों को तकलीफ है। ना यहाँ का कोई प्रशासन देख रहा है, ना है कोई मतलब जो भी है प्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, इस घटना कोई भी मतलब अंदर जा कर, जो कि इस रोड से सभी लोग गुजर जाते हैं, नेता जन विधायक सभी गुजरते हैं। यहाँ तक है प्रशासन शासन सब ब्लॉक वीडियो के ही सामने ही ऐसा है, बाज़ार है, तब बाज़ार में भी जाने आने लोगों को दिक्कत तकलीफ बहुत आता है। क्या मांग करते हैं? जो है कि जाने आने में बहुत सा मतलब ऐसा है कि मत पूछिए, ना इधर घर उधर घर है, बीच में तालाब बना हुआ है। क्या मांग करते हैं ऐसे? मांग क्या है, रोड बने और क्या। क्या नाम है? संतन कुमार। प्रखंड मुख्यालय के समीप रोड की स्थिति दयनीय है। हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से भी माननीय मुखिया के द्वारा भी हम लोग जिला प्रशासन को भिजवाए, प्रखंड प्रशासन को भिजवाए, उसके बावजूद भी आपको जो रोड का विभाग है उसको भी हम लोग लिख के दिए, जे इंजीनियर सारा को, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। तो लापरवाही यहाँ पे पदाधिकारी के है कि संज्ञान नहीं लेकर कार्य अच्छा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पानी से गड्ढे में भरे पानी से लोगों को क्या दिक्कत है? रोड गड्ढा में जो तब्दील हो गया है, तो आए दिन घटना मैंने मोटरसाइकिल गिर जा रहा है, कार एक्सीडेंट हो जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है 2 फीट गड्ढा है कि 4 फीट गड्ढा है। पानी तो वो गड्ढा के रूप ले ही लेती है ना, 2 फीट से 4 फीट भी हो जाता है, तो पब्लिक को हो रही है। नहीं, प्रखंड प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जिला प्रशासन को भी, दोनों को पहल करके ये रोड को अभिलंब बनाना। देखिए, उसका तो ऑप्शन है रास्ते का, फिर भी उस रास्ते को भी हम लोग डीएमएफटी फंड से बनाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं और उम्मीद है कि शीघ्र ही ये सड़क बन जाएगी। इसी तरह और भी जहाँ पर दिक्कत है, सारे सड़क का प्रस्ताव हम लोग का गया हुआ है और अभी बहुत सारे रोड इस ब्लॉक में बन रहे हैं, ये रोड भी बन जाएगा। सर, अभी राहगीरों को जल भराव का समस्या झेलना पड़ रहा है, इससे कैसे निजात मिल पाएगा? देखिए, अभी तत्काल हम देख लेते हैं, अगर कुछ लोकल स्तर से ठीक हो सकता है तो उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे उसके लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, फिर भी इसको हम देखते हैं। अगर चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज धार जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय पर धार जिला भाजपा पार्टी की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें गरीब कल्याण योजना व 2003 से लेकर 2023 तक की रिपोर्ट कार्ड भी पेश की। पत्रकार वार्ता में उद्योग नीति मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धार महू लोकसभा सांसद
छतर सिंह दरबार, धार जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी, धार विधायक नीना वर्मा आदि उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में सर्वप्रथम भाजपा का जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी ने 2003 से लेकर 2023 तक के भाजपा सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य व देश की उन्नति की रिपोर्ट को बताया। उसके पश्चात धार विधायक नीना वर्मा ने व सांसद छतर सिंह दरबार में भी इस पर प्रकाश डाला। मंत्री, जैसे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उसमें ये दावा किया है कि अगले चुनाव में बीजेपी भारी बहुमतों से आ रही है, किंतु सर्वे के आधार पर ये रिपोर्ट आई है कि महंगाई के कारण जो है बीजेपी के काफ़ी माइनस जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि इतिहास के कौन से काल में महंगाई नहीं बढ़ी? रुपया समान सदैव रहा। तो जब महंगाई बढ़ती है तो सिर्फ महंगाई का आकलन आज आप नहीं कर सकते, आपको ये भी देखना है कि हमने आमदनी कितनी बढ़ाई। आज आप गांव में जाइए, आज से 20 साल पहले आप जाते थे, कच्चे मकान देखते हैं, आज सारे पक्के मकान हैं। और अंदर भी कई मकानों में जाओगे तो वहाँ स्मार्ट टीवी है, वर्टिफाइड टाइल्स हैं, वहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, वहाँ ट्रैक्टर हैं, वहाँ 4 व्हीलर है, सब साधन संसाधन हैं। उनके बच्चे न सिर्फ वहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिले मुख्यालय पे पढ़ रहे हैं, इंदौर में पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे हैदराबाद बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हमारे गांव के विदेश शिक्षा के लिए पहुंच गए हैं। आज हमारा किसान ड्रोन से खेती की बात कर रहा है, आज हमारा किसान नैनो यूरिया से बात कर रहा है। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जो सर्वे की आप बात कर रहे हो, कोरोना काल में भी एक सर्वे हुआ था, और कोरोना काल में जब सर्वे हुआ तो उसमें ये रिपोर्ट हमारे पास आई कि शहर में जो हुआ हो सो हुआ हो, लेकिन जो उत्पाद थे, चाहे ऑटोमोबाइल्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, उनकी सेल या बिक्री, तो परचेसिंग पावर भी आज व्यक्ति का बड़ा है। जैसे हमने आपसे कहा कि दिग्विजय सिंह जी जब छोड़ के गए तो 11,700 थी प्रति व्यक्ति आय, आज 1,40,000 है। उस ज़माने में सोशल सिक्योरिटी में कोई सपोर्ट नहीं हुआ करता था, गरीबी रेखा में कहीं ज़्यादा लोग थे, आज वो कम हुई है। आज हम लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना से लेके परियोजना की बहनों को करीब करीब मात्र नाम मात्र का 2% पर एनुअल ब्याज देके, 0% ब्याज किसानों को देके, किसान क्रेडिट कार्ड न सिर्फ खेती पे बल्कि पशुपालन पे भी, मत्स्य पालन पे भी देके, हर प्रकार के अन्य हम उनको स्वावलंबन के अवसर प्रदान करके उनके जीवन में उनकी आमदनी बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। हम सड़कें भी सुधार रहे हैं, बिजली भी सुधार रहे हैं, उनको तमाम दूसरी सुविधाएँ भी दे रहे हैं, उनको रोज़गार के अवसर भी दे रहे हैं, उद्यम क्रांति जैसी योजना भी दिला रहे हैं, मुख्यमंत्री कल्याण जैसी योजना भी दे रहे हैं। साथ ही साथ उनको दूसरे बहुत से अवसर प्रदान कर रहे हैं आय बढ़ाने के। और शासकीय कर्मचारियों के विषय में भी आप देखिए, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। तहसील करौठा के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक बामौर के ग्राम पंचायत भदरवारा खुर्द से दर्जनों भर किसानों द्वारा गरौठा पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि उन्होंने मार्च 2023 से मई 2023 तक मनरेगा में काम किया। ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों से काम तो करवा लिया गया, लेकिन उनकी मजदूरी का पैसा आज तक उनके खाते में नहीं डाला गया है। जब मजदूर ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों से अपशब्द भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज की जाती है एवं मजदूरों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने चहेतों के खाते में जॉब कार्ड के माध्यम से पैसे डाले जाते हैं। जो व्यक्ति कभी मजदूरी करने के लिए नहीं जाते हैं उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा उपजिलाधिकारी गरौठा को ज्ञापन के माध्यम से ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए मनरेगा कार्य की जांच कर पैसे दिलाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखनऊ की है। क्या समस्या है आपकी? जी पैसा ही नहीं मिला, कम। कितने दिन काम किया था आप लोगों ने? 2-3 महीने। कौन नहीं दे रहा आपके पैसा? गाँव के। तो आपने कहा नहीं उनसे पैसे के लिए? जाते हैं पैसे बोलता सीधा बात क्या। आप क्या चाहती हैं? हमें सुनवाई हो जाए। क्या नाम है भैया आपका? बलवीर। कहाँ के निवासी हैं आप? भदरवारा खुर्द। क्या समस्या है आपकी? प्रधान के तो काम करूँ नरेगा में, प्रधान पैसे नहीं दिया। कितने दिन काम किया आप लोगों ने? 1 महीना। कितना पैसा होगा करीब आपका? पैसा करीब 15.5, किसी का 10,000 है, 10,000 नहीं है।
किसी का 22,000 है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं साहब। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? SDM साहब का दी दरखास्त उस दिन हमारे गांव के पास आए थे नांगर DM साहब का दी, तहसील में दी SDM साहब हमने तहसील से कुछ हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। 8 दिन हो गए हैं और आपातन की आवासें चेक की जाएंगी कि किसको पात्र को अपात्र उनकी आवासें बनवा रहे प्रधान अपनी मर्जी का काम करते हैं। उनके घर पे जाओ लाल कार्ड उनकी आवाज़ नहीं बन रही, जिनकी सफेद कार्ड है हम लोग गृहस्थी वाली उनकी आवाज़। हम मजदूर आदमी हम क्या करेंगे? उनके घर पे जाओ प्रधान की तो भी बदतमीजी से भगाते हैं कि जाओ नहीं दे रहे पैसे, जो करना है सो करो कर लेना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि भैया हमारी सुनवाई हो जाएगी, ऊपर तक हमारा पैसा मिल जाए हमें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां 2 पिकअप वाहनों पर लदे 12 पशुओं के साथ 5 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष भगवानपुर अनिल प्रसाद ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अधौरा की ओर से भगवानपुर की ओर 2 पिकअप पशुओं को लेकर जा रहे हैं, जहां कार्यवाही करते हुए पिकअप से 12 पशुओं को बरामद किया गया और 5 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जहां सभी को भगवानपुर थाना लाया गया और उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच कराकर जेल भेज दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बिहारी की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दूसरे दिन जिले में 46 केंद्र पर परीक्षा ली जा रही है। वहीं इस परीक्षा में 22,155 विद्यार्थी तीनों दिनों की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं परीक्षा को लेकर जिला अधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का घूम कर जायजा लिया जा रहा है। वहीं परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर लगातार अधिकारी परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान SM कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों का निरीक्षण जिला अधिकारी के द्वारा किया गया। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में सारे केंद्रों पर संचालित हो रही है और कहीं से भी किसी तरह की हम लोगों को अव्यवस्था की शिकायत नहीं प्राप्त है। छोटी मोटी जो समस्याएं आ रही हैं उसका सेंटर सुपरिटेंडेंट और संबंधित पदाधिकारी निराकरण भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है और कल तक भी चलेगी परीक्षा। कल दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराएंगे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारत का दूसरा रेलवे स्टेशन जहां 2 राज्यों की सीमा में रेलगाड़ी रुकती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बौरीडांड जंक्शन, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा में आता है। यहां रुकने वाली ट्रेन का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ व आधा हिस्सा रेल का मध्य प्रदेश की सीमा में खड़ा होता है। ये भारत के महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 2 राज्यों में एक रेलगाड़ी खड़ी होती है। वहीं महाराष्ट्र के नवापुर का रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा में रेलवे स्टेशन है, जहां 2 राज्यों की सीमा में रेलगाड़ी खड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन जंक्शन बौरीडांड जंक्शन की, जहां 2 राज्यों की सीमा पर रेलगाड़ी खड़ी होती है। नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। ट्रेन आधा MP और आधा छत्तीसगढ़ राज्य में आधे सीमा में ट्रेन खड़ी होती है। राज्यों में सीमा कैसे लगता है आपको खड़ी होती है? ये बौरीडांड जंक्शन जो है कौन कौन से रोड मिलता है कुछ जानकारी? बौरीडांड जंक्शन से इधर MP जाने के लिए, इधर अमरीकापुर जाने की, इधर मणिनगर 3 जंक्शनों में बांटता है। सीमा में खड़ी होती है, आधा MP है, आधा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। जो कितने सालों से आप यहाँ हैं? यहाँ मेरे को बहुत 30-35 ये हो गया, इतना साल हो गया, 84 से 36 38 साल हो गया। 38 साल हो गया यहाँ। 38 साल से मैं हूँ और गाड़ी सब भाई यहाँ खड़ी होती। जो पहले तो पूरी गाड़ी खड़ा होती थी, अभी जो है ना जो गाड़ी खड़ा होती थी अभी ये गाड़ी खड़ा नहीं होता। 2 एक चिरमी चांदिया चिरमिरी है, 1 2 लोकल खड़ा होता। कितनी देर यहाँ रुकती है? यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है, 2 मिनट में जो भी गाड़ी रुकता है। अच्छा, बाकी दिन भर में 2 ही ट्रेन बस रुकती है? 2 ही ट्रेन है, बाकी एक चांदिया चिरमिरी अभी पिछला 30 तारीख से खड़ा हो रहा है, बाकी ट्रेन रुकता नहीं है। हाँ, जो पहले तो सब गाड़ी रुकती थी यहाँ जंक्शन। तो आप यहाँ क्या लगाते हैं? यहाँ बड़ा लगाते हैं। मेरी बहुत पुराना है बड़ा की बिजनेस ही चलता है मेरा।
दाल की चटनी दाल की बड़ा है, पूरा बिजनेस चलता मेरा। क्या नाम लिखते हैं? पंकज नायक। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल इमरानगंज में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की निदेशिका कहकशा खान के निर्देशन में छात्र छात्राओं संग अध्यापिका ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। विद्यालय की छात्राओं व अध्यापिकाओं ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश की सुरक्षा में लगे सेना के जवानों व जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को राखियां भेजी। इस कार्यक्रम के संबंध में निदेशिका कहकशा खान ने बताया कि देश के सैनिकों की सजगता की वजह से ही इस देश के नागरिक, विशेषकर महिलाएं, पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसलिए इन राखियों के पहले हकदार वे ही हैं। साथ ही हमारे स्कूल की छात्राओं ने आर्मी के जवान, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, शाहगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को भी राखी भेजकर अपने को सुरक्षित व गौरवान्वित महसूस करने की बात बताई। फ्रॉम क्लास 6 में ये राखी प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, जिससे हम लड़कियों को बहुत ही मोटिवेशन मिली और हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है। मैं ये राखी अपने सर को भेजना चाहती हूँ, अपनी सुरक्षा। माय नेम इज़ रामी शेख, आई स्टडी क्लास 8, माय स्कूल नेम इज़ न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं ये राखी रक्षा मंत्री जी को भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं। साथ ही मैं ये देश के आर्मी जवान को राखी भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी हमारी सीमा में दिन रात सेवा करते हैं और देश को बचाते हैं, देश के साथ ही रक्षा करते हैं। मेरा नाम शिवरी गुप्ता है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं ये राखी मुख्यमंत्री को भेजना चाह रही हूँ, क्योंकि उनके राज्य में हम लड़कियां बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल है। मैं ये राखी डीएम सर को भेज रही हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। नेम इज़ शेख नजीब माज, आई स्टडी क्लास 5th, माई स्कूल नेम इज़ न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं ये राखी अमित शाह जी को भेजना चाहती हूँ। मैं मंजू पाल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे स्कूल न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सभी बच्चे भाग लिए और सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मैं बच्चों के द्वारा जो भी राखियाँ थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को, इसके साथ साथ देश के जो सुरक्षा कर रहे हैं उन जवानों को भी भेजा गया, एसपी साहब को भी भेजा गया, डीएम साहब को भी इसलिए भेजा गया कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हम अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करें। बस मैं जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सदर ब्लॉक क्षेत्र के बंदगी पीर स्थित रोड पर पानी आने की वजह से रास्ता बाधित हुआ है। नाव के सहारे गांव के ग्रामीण निकलते हैं। बता दें कि रोड नीचे होने की वजह से पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। काफ़ी पानी होने की वजह से कई गांव प्रभावित हुए हैं। अब निकलने के लिए यहां के लोग नाव का सहारा लेते हैं। बता दें कि नाव चालक भी खूब अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति के 40 रुपये लेते हैं। वहीं कुछ लोग पैदल निकल कर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है, ना ही निकलने के लिए कोई सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है, जो कि होनी चाहिए। मोहनलाल है। मोहनलाल जी, आप पानी क्रॉस है, आखिर किस वजह से पानी भरा यहाँ पर? पानी यहाँ भरा हुआ 1-2 महीने हो गया। पुलिया नीचे बनी है, रोड इसमें सवारी भी गिर गई थी अभी। हाँ, अच्छा, ये यहाँ पर पुलिया बनी है? हाँ, पुलिया बनी, नीचे बनाई गई तो उसमें सवारी गिर जाती है बार बार। कौन सा गांव है ये? ये महमूदपुर और मल्हारपुर के बीच में पुलिया है, बंदगी वीर बाबा नाला है ये। कितने गांव इस रोड से जुड़े हैं? यहाँ से कम 100-200 गाँव जुड़े हैं। यातायात आता रहता, रात दिन चलता रहता रोड। अच्छा, इस समय पानी भरा तो क्या यातायात बाधित हो गया? हाँ, बाधित हो गया। एक बाइक वाला नीचे गिर गया था, उसको कैलाश ने निकाला था। अच्छा, प्रशासन की तरफ से रोड अभी कोई नहीं आया, ना देखने आया ना कोई। प्रशासन तरफ से कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। दीपू,
ये डोंगा चल रहा है यहाँ पर, क्या रोड का साधन नहीं कोई है? रोड का साधन तो है पर ऊपर पानी आ गया, पुलिया के ऊपर है, तो मतलब गाड़ी बाइक निकल नहीं पाती है, बंद हो जाती हैं। इसलिए मतलब जो मतलब 2 हुई सवारी या 3 हुई गाड़ी सही तो मतलब 40 रुपये ले लेते हैं हम लोग। दिन भर में कितने यहाँ से गाड़ी निकलती है? ऐसे ही मतलब 2, 4, 5 बस। कौन सा गाँव है ये? भैया चौरा चांदपुर और वहाँ गुमटिया पर। तो आसपास कितना गांव है जो प्रभावित हुआ है बाढ़ से? बाढ़ से प्रभावित चौरा चांदपुर है, मल्हारपुर है, पुरौना है, ऐसे मतलब कुल भी गाँव है, सलेमपुर है, जुकाया है, मेहंदीपुर है, रंगापुर है, टिकुरियन है, ऐसे बहुत है गाँव। ये रोड कितने गांव जोड़ती है? ये रोड तो बहुत गांव जोड़ती है, कोई गिनती ना है रोड। सलेमपुर, मझरिया ले, चौधरियापुर ले, सब जुड़ते हैं इसी रोड पे। तो ये रोड इस समय बिल्कुल बाधित है? हाँ बाधित है। तो अब आपदा का अवसर में आप फ़ायदा उठा रहे इसका? अब भाई फ़ायदा तो उठाना ही पड़ी, अब फ़ायदा तो उठाना ही पड़ी, कुछ तो लाभ लेना ही पड़ी। अब भाई इतनी मतलब भारी डारे हैं 1.5 लाख रुपये, तो उससे अगर 10-20 रुपया पैदा कर ले तो क्या पैदा कर ले? वो सुरक्षित उतारत तो है, उनकी गाड़ी बंद हो जाए, 1,000-500 को निकाना है जात और 30-40 रुपया ले ले तो हमको लोग क्या करते हैं? जगह कौन सी वाली है? जगह ये बंदगी विभाग के पास। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने विशेष परिवर्तन अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कई गांव में दबिश देकर कई कुंटल लहन नष्ट किया व कई भट्टियों को भी तोड़ा। 50 लीटर अवैध शराब भी बरामद की। आबकारी अधिकारी रविंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, अवैध शराब कारोबारियों पर कुछ कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? ये आजकल प्रवर्तन अभियान चल रहा है, इस समय 20 से 5 तक अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत गोजरी, घाटमपुर और आसाराम पूर्वा में दबिश दी गई है, जिसमें भारी मात्रा में लहन बरामद हुआ है और शराब बरामद हुई है, जिसे शराब को मौके पर कब्जे में लिया गया और लहन को नष्ट किया गया। सर, कितनी शराब होगी? सर, लगभग 50 लीटर शराब होगी। 50 लीटर। क्या सर कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, कार्रवाई चल रही है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।